जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग में नीरज। खबर छत्तीसगढ़ शुरुआत करथन। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा के बाद प्रदेश के राजनीति में खलबली मच गए। अपन 4 पन्ना के इस्तीफा में सिंहदेव वो बात के जिक्र करे है जेकर चलत ओह नाराज रहीस। त्यागपत्र के मुख्य बात के बारे में बात करीन त ओमा प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख मकान नहीं बन पाए के बात के जिक्र है। एक संगे संग पीएम आवास योजना के तहत राशि आवंटित नहीं करवा पाए में असंतोष जताइस। आदिवासी मन बर पेशा कानून ठीक से लागू नहीं करवा पाना, रोजगार सहायक मन से कोविड में काम करवाना और वेतन वृद्धि नहीं करवा पाना, घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश भर में संविदा कर्मी ला नियमित नहीं करवा पाना जैसे बात चिट्ठी में प्रमुखता से लिखे गए है। विभाग के बैठक कोनो आने द्वारा लेना और अपने विभाग के काम बर कमेटी के अनुमति लेना जैसे और अभी खबर आवत है कि टीएस बाबा कांग्रेस के विधायक दल के बैठक में शामिल न होके दिल्ली बर उड़ान भर लिए है। बाबा के इस्तीफा के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गए है। भाजपा मुद्दा ला लेके मुखर हो गए है। भाजपा राज्य सरकार ऊपर कई आरोप लगाते हुए सिंहदेव के पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा ला राज्य सरकार के बड़का असफलता बताए है। बता दें कि भाजपा विधायक दल के बैठक में भूपेश सरकार ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए के भी बात निकल के आगू आ सकत है। के अंदर सिंहदेव जी ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सर की सोचे? टीएस सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि भार साधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। उसका 2 फायदा होता है। यदि 8 लाख मकान, मैं तो 8 लाख नहीं मानता इसको, मैं मानता हूँ कि 16 लाख आवास है, क्योंकि 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के पूरे किए जाए। पर मान लिया जाए 8 लाख में उन्होंने कहा है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आता, वो 10,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। 8 लाख से लेकर बेघरवार गरीबों के लिए आवास बनती तो गरीबों के जीवन में खुशहाली आती। वो टीएस सिंहदेव निराश हैं कि गरीबों को आवास नहीं दे पाए। उन्हें 4 साल होते होते और इसके लिए दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा है। सर क्या लगता है दूसरा विषय जिसमें इस्तीफा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हांकित किया है कि मंत्री अपने विभाग के अधीन चल रहे कार्यों का उसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम करता है और उसका अनुमोदन करने का अधिकार उस विभाग के मंत्री को है। हमारा आश्चर्य होता है पंचायत और ग्रामीण विभाग में अनुमोदन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी बना दी है। इसमें टीएस सिंहदेव 500 करोड़ की योजनाओं का स्वीकृति देने का अधिकार छीन लिया गया। ये सारे अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को है, जिससे प्रदेश के 500 करोड़ से ज़्यादा के लागत के काम प्रभावित हुए, काम नहीं हो पाया। ये एक निराशा टीएस सिंहदेव के मन में व्याप्त है कि उन्होंने आवास का निर्माण कार्य नहीं कर पाए। तीसरा विषय जो महत्वपूर्ण लगता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि पेशा कानून को कैबिनेट में उसकी प्रेसी बदल दी गई। विभाग ने जो प्रारूप कैबिनेट में भेजा था जिसके अनुसार चर्चा में जल जंगल जमीन को
महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए थे, बिना विश्वास में लिए गए, इसको बदल दिया गया। जन घोषणा पत्र में जो महत्वपूर्ण वादा किया था, उस महत्वपूर्ण वादे में जो उन्होंने एक जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो धोखा किया है, एक साजिश के तहत, ये उनके शब्द हैं, एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से अधिकार हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्य को प्रभावित किया गया, जिससे सहायक परियोजना अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल आई। स्वयं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा है, स्वयं आपके द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को मांग पूरा करने के लिए कमेटी बनाएगी, इसके बाद भी हड़ताल वापस नहीं लिया गया। जिस प्रकार मंत्री को और उस विभाग के भार साधक मंत्री को उन योजनाओं को क्रियान्वयन की जवाबदारी थी और उस विभाग में बड़े से बड़े निर्णय हो रहे थे, जिसमें मंत्री जी को नहीं पूछा गया और सहायक परियोजना अधिकारी को पुनर्नियुक्ति का विरोध उन्होंने किया था कि इन्हें अभी नहीं किया जाए। तो मुझे लगता है कि किसी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को ना अपने विभाग में काम करने का अधिकार है, ना वो प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते, ना वो आवास योजना में उनको पैसा दे सकते, ना सहायक जो हमारे कर्मचारी हैं, परियोजना अधिकारी, उनको हटाने का काम, फिर उनको वापस लेने का काम, पुनर्नियुक्ति का काम लिया गया है। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरा सभी मंत्रियों की है। कोई इस्तीफा दे दिया है थोड़ा हिम्मत करके, बाकी लोग मन ही मन में आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और एक दिन ऐसा विस्फोट होगा जैसे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी, सारी की सरकार धरी रह गई और सारे लोग बगावत में आ गए, तो धीरे धीरे स्थिति बनेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे नंबर के मंत्री और सरकार बनने के समय मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी का पंचायत विभाग से इस्तीफा देना भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है और यह इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे आरोप थे उसको आज पुष्ट करता है, उसकी पुष्टि करता है और इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हमारा आरोप था कि भूपेश बघेल की सरकार गरीबों से मकान छीन रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और आज पत्र पर पंचायत मंत्री का यह उल्लेख हुआ कि उन 8 लाख परिवारों को यदि घर कोई छीना है तो भूपेश बघेल की सरकार ने छीना है। अर्थव्यवस्था के लिए 10,000 करोड़ रुपए आखिर वो नहीं लग पाए, ये भूपेश बघेल की सरकार के कारण। एक कैबिनेट मंत्री का किस तरीके से उपेक्षा की जाती है, वैसे तो ये कांग्रेस की सरकारों के डीएनए में है और कांग्रेस के कल्चर में है कि वन मैन शो की जो कार्यप्रणाली इस प्रदेश में चल रही है, देश के अंदर में कांग्रेस की यही रीति रिवाज रहा है। लेकिन आज तमाम आरोपों के साथ पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया है, मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में इस तरह की सरकारें आम जनता के हितों में काम नहीं कर सकती, इसकी यहां पर पुष्टि हुई है। और जो आरोप था हमेशा से कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता नहीं रही है, इस सरकार की प्राथमिकता अपने आप को स्थापित करने की और वन मैन शो की जो कार्यप्रणाली भूपेश बघेल की सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, वो इस पूरे पत्र जो लिखा गया है उसका मजमून सामने दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त है, उसे छत्तीसगढ़ की जनता से कहीं कोई मतलब नहीं रह गया।